ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की हैं कुछ खास उपलब्धियां। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियां। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में जानेंगे आप कैसे बना सकते हैं वैदिक स्टडीज में अपना करियर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे समाज सुधारक और दार्शनिक ज्योतिबा फूले के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू की विद्यार्थी फातिमा से, जो इग्नू से बीएससी बीएड ड्यूअल डिग्री कर रही हैं। इस दौरान उनका इग्नू के साथ कैसा रहा अनुभव, उन्होंने हमें कुछ यूं बताया। मैंने यहाँ पे आईटेप के थ्रू एडमिशन लिया है। मेरा कोर्स यहाँ पे है बीएससी बीएड डुअल डिग्री है और यहाँ की बहुत सी बातें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि यहाँ इग्नू के जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। हमें बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं होती उनसे कुछ भी पूछने के लिए। और हमारे पास जो कंटेंट है पढ़ाई का, जो ऑनलाइन इग्नू की वेबसाइट है ई ज्ञान कोश की, उसका मटेरियल बहुत अच्छा है। उसकी लैंग्वेज जो है बहुत ईजी है, तो हम लोग को पढ़ने में बहुत आसानी होती है और हम कहीं से भी कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ की जो इग्नू की लाइब्रेरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे हमें किसी भी टॉपिक के लिए बुक चाहिए तो हमें वहाँ अवेलेबल मिलती है। बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। और यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स के लिए भी रोज हमारा पीरियड लगता है स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स के लिए हम सबको प्रेरित किया जाता है कि हम सब स्पोर्ट्स खेलें। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट के। इग्नू का प्रयास रहता है कि वो अपने विद्यार्थियों को सदैव उच्चतर शिक्षा प्रदान करे, जिससे विद्यार्थी अपनी बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करके न केवल अपना भविष्य बनाते हैं बल्कि अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन करते हैं और कहलाते हैं अद्वितीय विद्यार्थी। इग्नू के एक ऐसी ही विद्यार्थी हैं विजय लक्ष्मी, जिन्होंने इग्नू से बीएड कर अपने अध्यापन के कार्य में एक नया मुकाम हासिल किया। कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफर और वो क्या कहना चाहती हैं इग्नू के बारे में, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में बतौर सहायक अध्यापक कार्यरत हूँ। इसके साथ ही मैं इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की छात्रा भी हूँ। मैंने अपनी सर्विस के साथ साथ इग्नू से अपना बीएड कोर्स पूरा किया है। मैं अपनी जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज को जारी रखना चाहती थी, लेकिन जॉब के साथ साथ स्टडीज को किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से जारी रखना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में इग्नू मेरे लिए एक अच्छा विकल्प साबित हुआ। इग्नू के माध्यम से मैं अपने काम और पढ़ाई दोनों को संतुलित कर सकी। इग्नू ने मुझे वो मंच दिया जहां मैं अपने उपलब्ध समय के अनुसार अपना कोर्स पूरा कर सकी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहतर, सरल और लचीली है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन भी समायोजित करने का अवसर देती है। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं मानविकी विद्यापीठ संस्कृत संकाय के डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र। इग्नू के द्वारा एमए ज्योतिष अध्ययन कार्यक्रम आरंभ किया जा चुका है। कार्यक्रम में ज्योतिष के फलित, गणित और सिद्धांत तीनों पक्षों को पढ़ाया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि भारत की ज्योतिष विद्या से परिचित होना चाहता है तो उसे ज्योतिष के गणित का, ज्योतिष के फलित का और ज्योतिष के सिद्धांत का ज्ञान भी हो सके और इससे परिचित होकर के इस ज्योतिष का उपयोग कर सके।
इस कार्यक्रम में जो प्रवेश प्राप्त करने की योग्यता है वह किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आइए इसकी संभावनाओं पर भी विचार करते हुए प्रवेश प्राप्त कीजिए। ज्योतिष विद्या भी भारत में आजकल व्यावसायिक विद्या बन चुकी है। आप ज्योतिष से एमए करेंगे तो अध्यापक बनने के साथ साथ आपको एक ज्योतिषाचार्य के रूप में भी समाज को दिशा देने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने अपना 39वां दीक्षांत समारोह 7 अप्रैल 2026 को मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि थे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन और विशिष्ट अतिथि थे दिल्ली के उपराज्यपाल श्री तरनजीत सिंह संधू। कार्यक्रम की अध्यक्षता इग्नू के कुलपति प्रोफेसर उमाकांत लाल ने की। दीक्षांत समारोह का मुख्य आयोजन इग्नू हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी में हुआ, तो इसके अलावा इग्नू के सभी क्षेत्रीय केंद्रों में भी इसका आयोजन किया गया, जहां शिक्षार्थियों को उनकी डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए गए। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जनवरी 2026 सेशन के लिए अपनी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम के एडमिशन के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इसी तरह से यदि आप इग्नू में पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप उसके लिए पुनः पंजीकरण यानी री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। सभी छात्र जो ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में पहले से ही नामांकित हैं, वो अपने अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। इस विषय में आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट से। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जून 2026 की टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की अधिसूचना के अनुसार ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए परीक्षाएं 1 जून 2026 से आयोजित की जाएंगी। जो भी विद्यार्थी जून टर्म एंड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो इसके लिए अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अधिक जानकारी और फॉर्म भरने के लिए छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट या समर्थ पोर्टल पर जा सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। विश्वविद्यालय ने जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 कर दी है। अब सभी ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के छात्र अपनी असाइनमेंट 30 अप्रैल 2026 तक जमा कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी इग्नू के विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट से ले सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। क्या आप जानते हैं समुद्र के सबसे गहरे भाग में अर्थात करीब 11 किलोमीटर की गहराई तक एक भारी सामान को डूबने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं कि कैसे बना सकते हैं आप वैदिक स्टडीज में अपना करियर। वैदिक स्टडीज में करियर बनाना बहुत ही सम्मानजनक और अर्थपूर्ण रहता है। इसमें वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांगों, संस्कृत, ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तु, आयुर्वेद और हिंदू दर्शन जैसे विषय शामिल होते हैं। आजकल स्पिरिचुअलिटी, वेलनेस और इंडियन नॉलेज सिस्टम की डिमांड बढ़ने के कारण इस फील्ड में रोजगार के अच्छे अवसर हैं। 12वीं और 10वीं में संस्कृत विषयों का होना इसके लिए अनिवार्य है। ज्यादातर कोर्सेज के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है, जिसमें संस्कृत बैकग्राउंड होना सबसे आवश्यक है।
वैदिक स्टडीज में करियर बनाने के लिए ट्रेडिशनली आप शास्त्री या आचार्य का पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉडर्न और डिस्टेंस दोनों तरह के प्रोग्राम्स में अपना करियर बना सकते हैं। हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हैं। पाठ्यक्रमों के करने के बाद बात की जाए रोजगार के अवसरों की, तो इसके बाद आप प्रोफेसर, लेक्चरर, पंडित, पुरोहित, वैदिक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष, वैदिक वेलनेस कोच, वैदिक मैथ्स, संस्कृत ट्रेनर, हिंदू स्टडीज एक्सपर्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट की ओर। स्पेशल सेगमेंट में आज बात करते हैं समाज सुधारक और दार्शनिक महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले भारत के एक महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी विचारक, लेखक और दार्शनिक थे। उन्हें भारतीय समाज में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले सबसे प्रमुख समाज सुधारकों में गिना जाता है। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। ज्योतिबा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पुणे से ही प्राप्त की और बाद में वो स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चले गए। वे बचपन से ही सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव को देखकर बेहद दुखी हुआ करते थे। ज्योतिबा फूले का मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे समाज की स्थिति को सुधारा जा सकता है। 1848 में उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। इस कठिन काम में उनकी मदद की उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका भी बनी। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। उनका मानना था कि समाज में सभी मनुष्य एक बराबर हैं। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। विधवाओं के लिए उन्होंने कई तरह के आश्रम भी बनवाए। उन्होंने बाल विवाह का कड़ा विरोध किया और छुआछूत जैसे कुप्रथाओं का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया। ज्योतिबा फूले एक प्रतिभाशाली लेखक भी थे। उनकी रचनाएं उस समय के समाज के लिए आईना थी। साल 1888 में उनके महान सामाजिक कार्यों को देखते हुए मुंबई की एक जनसभा ने उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया और तभी से वो बन गए महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का जीवन हमें सिखाता है कि समाज में सुधार के लिए केवल उपदेश देना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए धरातल पर काम करना पड़ता है। उनके द्वारा शुरू की गई क्रांति का असर आज भी भारतीय समाज के हर वर्ग पर दिखाई देता है। वे आज भी समानता और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये थी जानकारी समाज सुधारक और दार्शनिक ज्योतिबा फूले के बारे में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट मोटिवेशनल थॉट की ओर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क कक्षा की आखिरी बेंच पर भी मिल सकते हैं। The best brains of the nation may be found on the last benches of classroom। यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम का मानना था कि शिक्षा समावेशी और प्रेरणादायक होनी चाहिए। उनका विश्वास था कि शिक्षा हर बच्चे की क्षमता को पहचाने। शिक्षा केवल अंकों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा ऐसी हो जो युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा देती हो। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का, संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक को यहीं संपन्न करने की मुझे यानी सविता को अब दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। पहुंची शिक्षा